नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। ईडी के समन पर विनोद सिंह गुरुवार को ईडी दफ्तर पहुंचे। विनोद सिंह से आज ईडी की पूछताछ अहम मानी जा रही है। बता दें कि विनोद सिंह हेमंत सोरेन के काफी करीबी हैं और दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी है और यही वजह है कि विनोद सिंह सीधे हेमंत सोरेन से कनेक्टेड थे। हेमंत सोरेन के पर्सनल मोबाइल नंबर पर मिले व्हाट्सएप मैसेज पर बातचीत कुछ और ही इशारा कर रही है। इसमें सामने आया है कि विनोद सिंह ने अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी मैसेज किया था। व्यवसायियों से भी मीटिंग कराने को लेकर भी बातें की थी। साथ ही सरकारी दस्तावेज भी मैसेज के जरिए इधर से उधर किए गए हैं। 13 फरवरी को हुई छापेमारी में भी कई अहम जानकारी ईडी को मिली है, जिस कारण से सिर्फ विनोद सिंह नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं ईडी रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन की आज कोर्ट में पेशी हुई। पेशी होने से पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनसे मुलाकात करने ईडी दफ्तर पहुंची। दूसरी ओर रिमांड अवधि पूरी होने से पूर्व ईडी कार्यालय में हेमंत सोरेन के स्वास्थ्य की जांच की गई। सदर अस्पताल की मेडिकल की टीम ने मौके पर ही स्वास्थ्य जांच की और बताया कि आमतौर पर हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जाँच की जाती है। फिलहाल हेमंत सोरेन पूरी तरह स्वस्थ हैं। वहीं झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी के नेतृत्व में जिले के होमगार्ड जवानों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत कराया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अति शीघ्र ही झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को सम्मान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिले, इस संबंध में भी प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे होमगार्ड जवानों की परेशानी को समझते हैं। शीघ्र ही होमगार्ड जवानों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर एसोसिएशन के जमशेदपुर जिला अध्यक्ष हरे कृष्ण सिंह, सरायकेला जिला अध्यक्ष प्रकाश पूर्ति, चाईबासा और धनबाद जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में होमगार्ड के जवान शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा झारखंड राज्य के विवेचकों को समान काम समान वेतन देने के लिए राज्य सरकार को जो है आदेश की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसी बात को लेकर के आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और हमारी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम सीएम साहब ने ये आश्वस्त किया है कि मैं इसको जल्द हल करूँगा। मैं सीएम साहब से यही मांग करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो कल के कैबिनेट हो या अगला कैबिनेट हो, इस पर सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के ऑर्डर को जो है जल्द से जल्द लागू करें। यही कहना चाहता हूँ। झारखंड में जेएसएससी सीजीए परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग अब तेज हो गई है। इसे लेकर आजसू पार्टी व आजसू छात्र संघ ने गुरुवार को जमशेदपुर उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व आजसू ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव एवं पूर्व मंत्री भी श्री रामचंद्र सहिस कर रहे थे। बता दें कि विगत दिनों पेपर लीक का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। आजसू छात्र संघ व आजसू पार्टी के अनुसार इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ हो सकता है। साथ ही कथित तौर पर कुछ खास लोग भी इसमें जुड़े हैं। पेपर लीक मामले में उच्च अधिकारियों के शामिल होने की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस कारण इस मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुछ दिन पहले राज्य में जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का जो परीक्षा हुआ था और उस परीक्षा में जो क्वेश्चन लीक आउट हुआ, इस विषय को लेकर के माननीय श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसको देखते हुए पूरे राज्यव्यापी छात्रों ने आंदोलन किया, सरकार को बताने का काम किया, सरकार को जगाने का काम किया। चूँकि यदि सरकार जगे रहते तो परीक्षा प्रश्न पत्र का लीक नहीं होता। ये सरकार ने जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना आचरण किया है, ये कतई उचित नहीं था। आज हम लोग डीसी के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि इस प्रकरण का सीबीआई जांच हो। इस प्रकरण में जिन लोगों का भी इसमें रोल है, भूमिका है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। ऐसे लोगों का चेहरा समाज के सामने आना चाहिए।
और राजधानी रांची के एक निजी होटल में MOHUA तथा UNDP के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में संबंधित संस्था से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी ने आपस में विचार विमर्श कर कठिनाई एवं चुनौतियों को साझा किया। कार्यक्रम में उपस्थित मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की निदेशिका ने बताया कि ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री अर्बन अफेयर्स की तरफ से आयोजित है, जिससे यूनाइटेड नेशन के साथ सम्मिलित होकर किया गया है। इसमें भारत भर के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस समूह से जुड़ी महिला का कहना है कि वे इससे जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं। वहीं समूह से जुड़ी एक अन्य महिला का कहना है कि छोटे छोटे समूह में मिलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का जो मौका सरकार की तरफ से प्रदान किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है। ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसे हमारे स्टेट की झारखंड की स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उनके को ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशंस का है, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने 2 दिन का ये वर्कशॉप रखा है, जो पूरे भारतवर्ष से जो हमारे स्टेट्स की टीम्स हैं उनको बुलाया गया है, जो उनकी लर्निंग्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लर्निंग है गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, एक इंक्लूसिव एक सशक्त भारत बनाने के लिए, जो अब हमारी सिटीज़ हैं, जो पहले हम बोलते थे कि भारत गाँव में बसता है, लेकिन अब भारत शहरों की तरफ जा रहा है, हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो हमारे सिटीज़ ऐसे होनी चाहिए जिसमें सबके लिए स्थान है, सबके लिए काम है, सबके लिए सम्मान है। तो इसी एक उद्देश्य को लेके हम इस वर्कशॉप को कर रहे हैं, और हमारा अर्बन लाइवलीहुड मिशन और जो PM स्वनिधि है इस अर्बन पावर्टी को सपोर्ट करता है। इसके साथ हमने UNDP जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाली संस्था है, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की है और वो हमारा इसमें टेक्निकल सहयोग कर रहे हैं। एक दूसरे की से सीखने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम सब आज यहाँ पे अलग अलग सेशंस में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, जिससे दूसरे स्टेट, दूसरी टीम्स भी उन्हें सीख सकें और अपने अपने जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकें, और हमें एक मार्गदर्शन मिल सके कि हमें एक इंक्लूसिव वे में कैसे अपने सिटीज़ को बढ़ाना है, जो सबके लिए हो सिटीज़। और मुझे गर्व है अपने समूह पे, जिनके साथ मिलकर काम करने की वजह से और इतना अच्छा नाम होने की वजह से आज मुझे यहाँ इस स्टेज पे खड़ा होने का मौका मिला, अपना समय देने का मौका मिला। हमारे समूह में 10 महिला है। आज अभी हम अपने 10 महिला को लेके ही काम करते हैं। हर महीना का 50 से 60 हज़ार रुपये हो जाता है। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्यधाम परिसर स्थित राम मंदिर के 4थे वर्षगांठ को मंदिर कमेटी धूमधाम से मनाएगी। इस मौके पर रामचरितमानस कथा पाठ का आयोजन किया जाएगा। अनुष्ठान में मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रघुवर दास शामिल होंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर कमेटी ने एक वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 23 से लेकर 29 फरवरी तक इसका आयोजन मंदिर प्रांगण में होगा। अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास परम पूज्य पंडित गौरांगी गौरी जी इसमें शामिल होंगी, जिनके द्वारा रामचरितमानस कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं 1 मार्च को मंदिर परिसर में ही महाभोग का वितरण होगा। इस अनुष्ठान में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रघुवर दास भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है। कमेटी के लोग इसे सफल बनाने में जुटे हुए हैं। सूर्य मंदिर कमेटी राम मंदिर की स्थापना दिवस पर प्रत्येक साल राम कथा का आयोजन करती है। इस बार राम मंदिर का 4th वर्षगांठ सूर्य मंदिर कमेटी मना रही है, जिसको लेकर राम कथा का आयोजन सूर्य मंदिर के संघ मैदान में की जा रही है। यह कथा 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगी, और 1 मार्च को महाप्रसाद के साथ इसका समापन होगा। साथ ही साथ इस बार हम लोग सूर्य मंदिर में जो दुर्गा माँ है, राधे कृष्ण और शंकर भगवान का परिवार, इसका मूर्ति का पुनर्स्थापन हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं। कथावाचक का इस बार गौरांगी गौरी जो पिछले बार आई थी, क्योंकि पिछले बार गौरांगी गौरी की कथा हमारे जो भक्तगण थे उनको इतना पसंद आया कि कार्यक्रम स्थल पे वो लोग ने बार बार डिमांड रखे कि नहीं, इन्हीं को अगले साल बुलाया जाए। साथ ही साथ हम लोग स्क्रीन भी लगा रहे हैं, 3-4 जगह स्क्रीन लगा रहे हैं, और वहाँ पे बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पे भी बैठ के भक्तजन कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, जो कार्यक्रम स्थल पे नहीं पहुँच पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि पर डे 10,000 से 15,000 का, 10,000 से ऊपर का लोग रनिंग में, 15,000 के ऊपर रनिंग में आने जाने का
कार्यक्रम स्थल में रामकथा का भंडारा करते हैं। और पोटका प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्थित कुपोषित उपचार केंद्र में शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस कारण यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक शौचालय है भी तो वो वर्षों पुराना है और गंदगी से भरा हुआ है। इस शौचालय के आसपास झाड़ियां उगाई हैं। लोग इस शौचालय में जाने से भी कतराते हैं। ऐसे में इलाज के लिए आने वाले बच्चों एवं उनके परिजनों को शौच के लिए पास के खेतों में जाना पड़ता है। जामदा पंचायत के भलाईडी की उर्मिला सरदार का कहना है कि वे 15 दिनों से कुपोषण उपचार केंद्र में अपने कुपोषित बच्चे का इलाज करा रही हैं। शौचालय में गंदगी का भरमार है, जिसके कारण बाहर में ही बच्चे को शौच कराना पड़ता है। सिंगो मुर्मू की माने तो पिछले 22 दिन से कुपोषण उपचार केंद्र में अपने को कुपोषित बच्चे का इलाज करा रही हैं, परंतु शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें खास तौर पर रात के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। মানে দমে গান্দা আছে ওই করতে আমরা ইডলি ড্রিঙ্কে নাই যাই ওরাও নাই দেখে। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रश्न लीक होने का मामला कोई नया नहीं है। ये पूर्व से चलते आ रहा है। वर्ष 2015 में तत्कालीन भाजपा सरकार में भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था। अब विपक्ष भले ही इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार ने एसआईटी गठित किया है। ये कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार देर शाम सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत झिलिंगा गोड़ा गांव स्थित अपने आवास में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार दोपहर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपने गांव पहुंचे, जहां जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। दिन भर विश्राम के उपरांत मुख्यमंत्री देर शाम अपने आवास में पत्रकारों से मुखातिब हुए। प्रश्न पत्र लीक मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होना एक गंभीर मसला है। सरकार ने इसे लेकर कड़े कानून भी बनाए हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसियां भाजपा की कठपुतली बनी हुई हैं। भाजपा के नेता पाक साफ हैं, इसलिए जांच एजेंसी उन पर कार्रवाई नहीं करती। वे जांच एजेंसी की कार्रवाई का विरोध नहीं करते, लेकिन एजेंसियों को भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। विपक्ष द्वारा नए गठबंधन के सरकार को पार्ट 2 कहे जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता का जनादेश गठबंधन सरकार पार्ट 1 के लिए था, जो अब पार्ट 2 के लिए है। युवा सोच वाले मुख्यमंत्री को विपक्ष ने साजिश के तहत जेल यात्रा करा दी। ऐसे में अब पार्ट 2 सरकार सफलतापूर्वक सभी कार्यों को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश में डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा से लेके इरिगेशन से लेके स्वास्थ्य चिकित्सा को लेके बेरोजगार को रोजगार देने की नियुक्ति के बारे में जो ये कहते हैं क्या, उसी को हमको लेके आगे बढ़ना है और उसमें कुछ एडिशनल भी करेंगे। जैसे 100 यूनिट था, हमको 125 यूनिट किया। कुछ दायित्व तो है ना, लेकिन जो खाका जो योजना तैयार किया उसी को लेके हमको आगे बढ़ना है। इसमें पार्ट 2 बोलना कोई गलत तो नहीं है। जनादेश तो एक ही पार्ट 1 के लिए था। अभी 4 साल में वो स्थिर करके उसको आज जेल यात्रा करवा दिया, तो बाकी तो पार्ट 2 होके ना कम कर रहे हैं। देखेंगे कैसे करके सही रूप से ये सब विसंगति जो पैदा हो रही है उसको दूर करके आगे और कम करना है। एसआईटी गठन करके बहुत सा सफल हो गया है बहुत कम दिन में। हम समझते हैं सारा चीज़ सामने आ जाएगा, इसीलिए पेपर नहीं लीक हो उसी के लिए बहुत कड़ा कानून भी बनाया गया है। ये पहले से इस तरह से होते आया है। अब 2015 से ये सब होते आया है, ये नया नहीं है, 2015 से है। 15 में भी हुआ है, 16 में भी उसी तरह, कभी स्थगित कभी नियुक्ति के लिए आमंत्रण आवेदन, ये होते आया है। इसीलिए हमारा गठबंधन की सरकार बड़ा मजबूती के साथ यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का किसान, यहाँ का विद्यार्थी, हर चीज़ को ध्यान में हम आगे लेके बढ़ेंगे।
और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड में मंत्री जोबा मांझी ने रेंगोल्डा और कमाई के बीच कोयल नदी में पुल का शिलान्यास नारियल फोड़ कर किया। इस दौरान पाहन इतवा कंडुलना ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। पुल का निर्माण कार्य रीजनेबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी के माध्यम से विशेष कार्य प्रमंडल विभाग के तहत 13.5 करोड़ की लागत से किया जाएगा। यहाँ मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि ये पुल बन जाने से आनंदपुर एवं गुदड़ी प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों को सदियों से चली आ रही परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अब ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुल निर्माण से आनंदपुर प्रखंड के कांडी, उर्मिंग, रेंगोल्डा, पुटुंगा, कमाए, टोमडेल, जोजो हातू समेत दर्जनों गांव के लोगों को चक्रधरपुर और चाईबासा जाने के लिए लगभग 20 से 25 किलोमीटर बचत होगी। इसी तहत से लोगों के लिए रोजगार के नए नए साधन भी खुलेंगे। मौके पर टोमडेल मुखिया अनिल बूढ़, पंचायत समिति सदस्य बुधवा कश्यप, मिखेल कश्यप, सहायक कार्यपालक अभियंता एसडीओ अमर रवि दास समेत ग्रामीण मौजूद थे। कमाए रेगोल्डा का बीच आज हम लोग उस सेतु का शिलान्यास शुभारंभ कर रहे हैं और ये पुल बन जाने से गुदड़ी आनंदपुर प्रखंड सुलभ से सुविधा हम लोग का सहूलियत हो जाएगा और यहाँ के लोग किधर भी कहीं भी जाना हो इस सेतु से पार करेंगे। इतना यही पुल नहीं, आप लोग ने देखा होगा आजादी भारत देश के अंतर में हम लोग आते हैं, लेकिन इतना वर्षों 75 वर्षों के बीच इस दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र का पुल पुलिया रोड कभी हम लोग ने नहीं देखा। कई लोग इसी स्थिति में अपने दुनिया से चले गए। मैंने कहा ना, आप लोग का प्रयास, प्रेम, सहयोग से जो जिलिंगुटू और सरंगा पुल को भी हम लोग ने आपके बीच जनता को समर्पित करने का काम हुआ। और चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में झामुमो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत, गुरुचरण नायक आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान चक्रधरपुर और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी पार्टी को छोड़कर सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। मौके पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सभी का माला पहनाकर और भाजपा पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन और झामुमो को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल गए हैं। शिबू सोरेन को जेल भिजवाने वाली कांग्रेस थी और आज उसी के साथ जेएमएम गठबंधन कर सरकार चला रही है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए 4 साल तक बालू, कोयला, पत्थर, लोहा बेचकर तिजोरी भरा है। परिवार के नाम पर आवंटन भी कर लिया। यही नहीं, जमीन घोटाले में जब फंसे तो उन्हें अब जेल जाना पड़ा है। कांग्रेस के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जैसे लोग जेल गए, लेकिन किसी ने भी कांग्रेस को इसका जिम्मेदार नहीं बताया, बल्कि आज ये लोग उसी की गोद में खेल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की चर्चा की। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा देश को सशक्त और विकसित बना रहा है, इसलिए झारखंड में भी भाजपा की सरकार की जरूरत है। विदेशी आक्रांता बाबर आए थे 1526 में और भारत में उन्होंने एक लुटेरा बनकर क्या इस देश को उन्होंने विजय बनाया।
और उनके सेनापति मीर बाकी ने 1528 में जा करके उस मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बना दिया गया था। और 1528 से लेकर के लगातार उस पर संघर्ष होते रहे। 76 बार संघर्ष हुआ, लाखों हिंदू मारे गए थे। स्वतंत्र भारत में भी वैसे ही खंडहर पड़ा हुआ था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समस्या को भी समाप्त कर दिया और वहां फिर से प्रभु श्री राम की मंदिर बन गया। वो राम जी की मंदिर ही नहीं बल्कि वो एक राष्ट्र की मंदिर है, स्वाभिमान की वो प्रतीक है। जो हमारे देश में वो गुलामी का एक चिन्ह दिखाई दे रहा था, उसको उन्होंने समाप्त करके वहां फिर से मंदिर स्थापित हुआ। ये झारखंड में भी जो लोग सरकार चला रहे हैं 4 वर्षों से, उन लोगों की क्या स्थिति है। ये लोग ने राज बनाया अपने में, वो भी नहीं कर पाया। 19 में जनता को ठग करके सरकार तो बना लिया। पहले उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन 5 साल उन्होंने क्या किया, पैसा कमाने में लग गए। अब कहते हैं ये काम किया नहीं, 4 साल तक इन्होंने सिर्फ कमाने में लग गए। इसलिए ये लोग अपने परिवार के लिए राजनीति करते, पैसे के लिए राजनीति करते। इन 5 वर्षों में नदी की बालू को भी इन्होंने पूरे तरह से लुटवा दिया, पत्थर को भी इन्होंने लुटवा दिया, कोयला को भी लुटवा दिया, लोहा को भी इन्होंने लुटवा दिया। यहाँ तक कि लोगों की जमीन भी जहाँ खाली पड़ा हुआ मिला तो उसको भी इन्होंने लूट लिया, अपने नाम से भी लिया और इन्होंने नाम बदल करके भी लिया और दूसरों के नाम से भी लिया। यानी काली कमाई का पैसा को किस प्रकार से इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका उदाहरण तो हेमंत सोरेन से अच्छा दूसरा कोई नहीं चाहता। तो कहने का मतलब हेमंत सोरेन जी आदिवासी के देश जा करके लोगों को मत भड़काइए, लोगों को मत दिग्भ्रमित करिए। जो गलत करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये गांव की कहावत है ना, बूढ़े बुजुर्ग ने कहा है। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 2 नंबर टाउन ऑफिस के समीप जेंटल बॉयज क्लब की ओर से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। कमेटी द्वारा 2008 से यहां पूजा की जा रही है। इस वर्ष कमेटी की ओर से भव्य पूजा पंडाल के साथ बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मुख्य सड़क से पूजा पंडाल तक भव्य विद्युत सज्जा की गई है। पंडाल के चारों ओर रंग बिरंगे लाइट पंडाल की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा कमेटी के सदस्यों ने पूजा का आयोजन कर क्षेत्र की छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। पूजा के सफल आयोजन में सोनू कुमार, अंशु बरनवाल, राहुल प्रसाद आदि की अहम भूमिका रही। ये सरस्वती माता पूजा का आयोजन कर रहे हैं और इस वर्ष हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास किए ताकि यहाँ के बच्चे लोगों को भी कुछ माने सहानुभूति मिले कि हाँ भाई कि सरस्वती माता का पूजा कैसे आयोजन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 2008 से हम लोग बहुत छोटे ये से पूजा करते हुए आ रहे हैं और आज इस वर्ष का कोशिश था हमारा कि थोड़ा सा लाइटिंग हमारा अच्छा रहे, प्रतिमा हमारा अच्छा रहे और बाकी जितने भी छोटे मोटे बच्चे हैं कोशिश हमारा यह है कि पूजा के साथ साथ पूजा तो करना चाहिए, पूजा के साथ साथ ये चाहते हैं कि हम लोग कम से कम बच्चे को शिक्षित करना। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।